16 सोमवार व्रत कथा। नेमी सारण में बैठे हुए शौनकादि ऋषियों ने श्री शुद्ध जी महाराज से पूछा कि महात्मन 16 सोमवार व्रत की कथा क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसकी विधि क्या है, उसका विधान क्या है, आप हमें श्रवण कराएं। तब शुद्ध जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती मृत्यु लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में पहुंच गए। उस नगर में एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव जी पार्वती के साथ वहां रहने लग गए। एक दिन बातों ही बातों में पार्वती ने शिव जी को चौसर खेलने को कहा। शिव जी राजी हो गए, चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, बताओ हम दोनों में चौसर में कौन जीतेगा। वो पुजारी जी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गई और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर के उस पुजारी को श्राप देना चाहा, तभी शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफी समय तक वो कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिव जी की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा कि तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर के साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजीरी बना देना। उस पंजीरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिव जी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वो खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिव जी और पार्वती जी दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वास्थ्य लाभ होने का कारण पूछा। उस पुजारी ने कहा उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर के बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी ये व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिक ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा जिससे वो वापस घर लौट आए। पार्वती ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिक यह सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। कार्तिकेय ने अपने विदेश गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया। 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर के उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने के लिए विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी वही था और भाग्य से उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, स्वामी आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़ करके आपके गले में वरमाला डाली। उसने कहा, प्रिय मैंने अपने पितृ कार्तिकीय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे।
उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर के बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और जब वो पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने पूछा, माँ आपने ऐसा क्या किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र मिला। उसने भी पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर के उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए ये व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश कर रहा था, तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए सूचित किया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों के बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वो राजा बन गया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वो सोमवार व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा। उसने खुद आने के बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई कि तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो, वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ये सुनकर के बहुत आश्चर्यचकित हुआ। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी ये बात बताई, तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से उसे राजपाट मिला है वो उसी को महल से बाहर निकालेगा। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहां पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सर पर रख ली। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक तूफान आया और वो टोकरी उड़ करके चली गई। अब वो बूढ़ी औरत रोने लग गई और उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लग गया। उस तेली ने भी उसे मनहूस मान करके उसको वहां से भगा दिया। उसके बाद वो एक सुंदर तालाब के पास पानी पीने पहुंची और जैसे ही पानी पीने लगी उस पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गईं। अब वो जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती। ऐसा देख करके वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा, बेटी तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में रह सकती हो, कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी तरह वह आश्रम में रहने लग गई। अब वो भी खाना बनाती या पानी लाती, उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देख करके वो पुजारी आश्चर्यचकित होकर के उससे बोले, बेटी तुम पर ये कैसा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है। उसने वही शिव पूजा में न जाने वाली कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने को कहा, जिससे उसे जरूर राहत मिलेगी। उसने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा, वह कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आदमी भेज करके अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए और उन्हें वहां राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा, अपने राजा को कहो कि खुद आकर के इसे ले जाए। राजा खुद वहां पर आया और राजकुमारी को वापस अपने महल लेकर के आया। इस तरह जो भी यह 16 सोमवार व्रत करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। 16 सोमवार व्रत की उद्यापन विधि। उद्यापन 16 सोमवार व्रत की संख्या पूरी होने पर 17वें सोमवार को
उद्यापन किया जाता है। श्रावण मास के प्रथम या तृतीय सोमवार को करना सबसे अच्छा माना जाता है। कार्तिक, श्रावण, ज्येष्ठ, वैशाख, मार्गशीर्ष का महीना, माघ का महीना, ये सोमवार में आप उद्यापन कर सकते हैं। सोमवार व्रत के उद्यापन में उमा महेश और चंद्रदेव का संयुक्त परिवार रूप से पूजन और हवन किया जाता है। इस व्रत के उद्यापन के लिए सुबह जल्दी उठ कर के स्नान करें और आराधना हेतु 4 द्वारों का मंडप तैयार कर वेदी बना कर के देवताओं का आवाहन कर कलश की स्थापना करें। इसके बाद उसमें पानी से भरे हुए पात्र को रखें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से भगवान शिव जी को वहां स्थापित कर गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा, फूल, दर्पण आदि देवताओं को अर्पित करें। इसके बाद आप शिव जी को पंचतत्वों से स्नान कराएं, हवन करें। हवन की समाप्ति पर दक्षिणा और भूषण देकर के आचार्य को गौदान आदि करें। पूजन का सभी सामान भी उन्हें दें और बाद में उन्हें अच्छे से भोजन करा करके भेजें और आप भी भोजन ग्रहण करें। इस विधि से जो 16 सोमवार व्रत करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ये कथा आपको कैसे लगी? ओम नमः शिवाय लिख करके अपनी राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।